इतनी बार कहा है कि मेरी चीजों को कोई हाथ नहीं लगाया। मुरकदास! मुरकदास! जी जी आया। जी 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 छोटा सेठ। कहाँ है मेरी दारू? जी कहा था ना कि मेरी चीजों को कोई हाथ नहीं लगाएगा, फिर किसने की हिम्मत? वो छोटी सेठानी जी ने कहा यहाँ से हटा लो, इसलिए मैंने नहीं, छोटी सेठानी जी ने कहा था। क्या कहा उसने? क्या कहा उसने? उन्होंने कहा आज उनका व्रत है तो दारू की बोतल सब कमरे से बाहर ले जाओ, तो इसलिए रख। अगर उसका व्रत है तो वो खुद कमरे से बाहर जाती। मेरी चीजों को निकलवाने की क्या जरूरत थी उसे? नहीं उसकी तो क्या हुआ? क्या क्या हुआ? ये क्या है प्रमोद? क्या है ये सब? बड़ी सेठानी जी, वो छोटी सेठानी जी का आज व्रत है तो उन्होंने सब दारू की बोतल कमरे से बाहर रखने के लिए कहा और मैंने बाहर रख दी तो छोटे से नाराज हो गए। इसीलिए समझा रही थी कि अपने आप को बदलने की कोशिश कर, अपने गुस्से पे काबू रख। अगर बहू ने तुम्हारे लिए व्रत रखा होगा तो उसका साथ देने की बजाय ये सब तमाशा कर रहे हो तुम। माँ बस हो सके तो एक बात उसे भी समझा दीजिए कि जो करना है कर, लेकिन मेरे मामले में टांग ना अड़ाए। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। सेठानी जी, आपने बुलाया? ये सब साफ कर दे और नवीन के कमरे की भी सफाई कर दे जाके। सरस्वती चंद्र के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिली है? अभी तक नहीं। हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक उनका कोई पता नहीं चला। इस एरिया के हर पुलिस थाने में उनकी फोटो भेजी जा चुकी है पर अब तक उनकी कोई खबर नहीं। इसलिए अब हम ये केस बंद कर रहे हैं। इस केस को हम इससे ज्यादा टाइम और नहीं दे सकते और यही बताने के लिए मैंने आपको यहां बुलाया है। और सर, आपकी मदद के बिना हम सरस को कैसे ढूंढेंगे? हमें जैसे ही कोई सूचना मिलती है हम आपको फोन करके जरूर बताएंगे। लेकिन सर, केस तो बंद। हमारी अपनी कोई सीमाएं हैं, इसलिए हम इस केस को और आगे नहीं ले जा सकते। सब पूर्णिमा, अब तो पुलिस ने भी केस बंद कर दिया। और तुम्हें मेरा कब तक साथ दोगी? जब तक वो मिल नहीं जाते। कुसुम, हाँ? मुझे लगता है उसे ढूंढने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? कुमुद। दीदी? कुमुद से माफी मांगे बिना वो यहां से वापस नहीं जाएगा। अभी सही है या गलत, बट मुझे लगता है कि हमें उसके ससुराल सोवनपुर जाना होगा। कुमुद से बात हो जाएगी तो शायद हमें उसके बारे में कुछ पता चल पाए। हाँ, पर सनी, हम वहां जाएंगे कैसे? माँ ने तो आज ही कहा था ना कि जब तक हमें वहां से न्योता नहीं आता हम दीदी के ससुराल नहीं जा पाएंगे। लेकिन कुसुम, हमें अंकल आंटी को किसी भी हालत में मनाना होगा। शायद सरस के खातिर वो मान भी जाए। शायद। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? साफ सफाई। और मैं यहाँ कर भी क्या सकती हूँ? मैं खुद कर लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। कितनी भी सफाई कर लो
दाग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं जाते, छुपाने ही पड़ते हैं। लोग गिर गए भाव सोने की। आप तो बुरा मान गए नवीन जी। सबकी जिंदगी में थोड़ी बहुत गंदगी तो होती है, इसमें क्या है? पर हर इंसान को अपनी जिंदगी की गंदगी साफ करने के लिए साफ हाथों की जरूरत होती है। और कुछ हाथ सिर्फ गंदगी फैलाना जानते हैं। चाहो तो इसे भी छोटे सांप से जाके कह दो, ठीक है? इतनी भी ठीक ना बनी नवीन जी। अगर कहीं सच में जाके मैंने आपकी शिकायत कर दी ना तो बहुत पछताएंगे आप। धमकी देती रहोगी या कुछ करके भी दिखाओगी? चलो जाओ यहां से, चलो। चलो शुरू करें। हाँ सासू माँ, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। अरे नवीन बेटा, शुरू करो ना। ये क्या है भाई? ये राजमा है ना? अरे आपको कैसे पता चला? तब से मैं सोच रही हूँ कि क्या चीज है ये। कुमुद ने बनाया है। मेरे एक परिचित हैं जो शहर में रहते हैं, उनके यहाँ खाया था मैंने। क्या बात है, क्या बात है। अब तो बहू घर आई है, तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। मैंने सुना है किताबें पढ़ पढ़ कर ये सब चीजें बनाती हो। विद्या चतुर भाई ने बताया था कि उनकी बेटी सर्वगुण संपन्न है। बहू ऐसा खाना खिलाएगी तो सच में पेट के साथ साथ दिल भी भर जाएगा। अरे नवीन चंद्र, तुम भी खाओ भाई, बहू ने बनाया है। लो। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसा राजमा तुमने कहीं नहीं खाया होगा। ऐसा राजमा मैं पहले भी खा चुका हूं। और एक बात सच है, कुमुद से अच्छा राजमा और कोई नहीं बना सकता। कुमुद है कहां? मैं उसे इनाम देना चाहता था। आज उसका व्रत है, मंदिर गई थी, बस हाथ मुंह धो के आ ही रही है। ये लो बेटा, ये राजमा से शुरू कर। मुझे ये नहीं चाहिए। कुछ और ढंग का हो तो दीजिए। मुरादास जी। जी बड़ी सेठानी। आया जी, कहिए। आलू की सब्जी बनी है? जी हाँ, बिल्कुल बनी है। ले आइए। जी। रुको मुरादास, हमने तुम्हें अन्न का अपमान करना तो नहीं सिखाया है। अगर ऐसी गलती तुम कहीं और से सीख कर आए हो तो ये नाटक भी वहीं दिखाना, यहां नहीं चलेगा ना। बहू ने कमाल का खाना बनाया, खाना है तो खाओ वरना भूखे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भाग्य से मिला है, उसका मोल करना सीखो।
बैठिए, बैठिए। जाने दीजिए उसे। आप लोग खाना खाइए।